आज का पहला प्रश्न, सर क्या गहरे ध्यान में ईश्वर को देखा जा सकता है? देखिए, ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और ध्यान में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। परंतु ध्यान करते करते एक समय ध्यान की ऐसी अवस्था आती है जहां आपको ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। किसी को शिव दिखते हैं तो किसी को कृष्ण दिखते हैं, किसी को बुद्ध तो किसी को जीसस। परंतु ध्यान की इस अवस्था में ईश्वर के ये प्रकार दिखना, यह भी माया का ही हिस्सा है, क्योंकि ईश्वर की ये छवि, ये इमेज आपके मन के गहरे तल में बैठी हुई है। इसीलिए हर एक ध्यानी को केवल वही ईश्वर दिखाई देते हैं जिस पर उसकी ज्यादा मान्यता होती है, या वो जिस भगवान से ज्यादा प्रेम करता है। महिलाओं को ज्यादातर शिव या कृष्ण दिखाई देते हैं। गहरे ध्यान में जब आपका शरीर और मन शांत हो जाता है, तब आप अपने मन की गहराइयों में उतरने लगते हैं। आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में जो भी कुछ दबा हुआ है वह इस अवस्था में उभर कर ऊपर आने लगता है। गहरे ध्यान में आपको जो ईश्वर दिखता है वह असल में दूसरों का दिखाया हुआ ईश्वर है। तो गहरे से गहरे ध्यान में आपको जो भी अनुभव होंगे वो आपके मन या अवचेतन मन के होंगे, जो कि माया का ही हिस्सा है। ध्यान की इतनी सी यात्रा में आपको उस ईश्वर की झलक नहीं दिखेगी। उस ज्ञान को पाने के लिए आपको ध्यान की अवस्था के पार उठना होगा, ध्यानातीत होना होगा। अगला प्रश्न, क्या हम महाअवतार बाबा जी को अपना गुरु बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो वो कैसे? देखिए, गुरु बनाना कोई सांसारिक क्रिया नहीं है, यह तो किसी के प्रति श्रद्धा है। अब वो चाहे व्यक्ति हो या ये प्रकृति हो या फिर स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो, आप किसी के भी प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं और वहां से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अहोभाव से ग्रहण करते हैं, तो वही चीज आपके लिए गुरु हो जाती है। असल में जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है और वह गुरु की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब आपको गुरु उपलब्ध नहीं है। आपको हर वक्त गुरु उपलब्ध है, परंतु आप जो ढूंढ रहे हैं वह अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं। गुरु के प्रति आपकी कुछ डिमांड है कि गुरु ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। गुरु वो हो जो ज्ञान को उपलब्ध हो। थोड़े ज्ञान वाला गुरु मुझे नहीं चलेगा, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान ही चलेगा। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर गुरु मिल तो जाते हैं, मगर वो कैसे हैं उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रकृति में सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ भरपूर मात्रा में देता है, परंतु हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में कुछ और छवि बनी होती है। हम कुछ और चाहते हैं, परंतु प्रकृति वही चीज आपको दूसरी तरीके से देना चाहती है। आप प्रकृति की भाषा नहीं जानते, इसलिए आप इसका फायदा नहीं उठा पाते। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तो एक भाव है। यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपके केवल विश्वास मात्र से ही सक्रिय हो जाती है। विश्वास की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे मन से, अपने अवचेतन मन से किसी पत्थर पर भी विश्वास कर लिया जाए तो वह भी सक्रिय हो जाता है और उसमें भी भगवान दिखाई देने लगता है। कई बार इस प्रकार के पत्थर चमत्कार भी करने लगते हैं। तो हमारे पास में केवल एक शक्ति है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है विश्वास की शक्ति। ईश्वर की शक्ति हर वक्त आपके लिए उपलब्ध है और वह गुरु के रूप में उपलब्ध है। गुरु का अर्थ होता है जहां से आपको ज्ञान मिले, और यह ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि गुरु केवल एक ही हो, गुरु कई हो सकते हैं। अगर आप किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं, अब चाहे वो महाअवतार बाबा जी क्यों ना हो, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। बट याद रखना, विश्वास सच्चा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, और आप पर गुरु कृपा बरसने लगेगी। गुरु के लिए किसी जिंदा व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है। वो तमाम गुरु, वो सिद्ध पुरुष जो अपना अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उन सबकी ऊर्जा, उन सबकी शक्ति आपके लिए हर पल उपलब्ध है। जब चाहो बटोर लो। अगला प्रश्न, क्या मन भी आत्मा से बना है? देखिए, मन का होना या कहूं मन का अस्तित्व आत्मा की वजह से है, परंतु आत्मा का अंश नहीं है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब
वह विद्युत की वजह से चलता है, परंतु वह विद्युत नहीं है, ना ही उसका अंश है। तो आत्मा की वजह से, या कहूं आत्मा की ऊर्जा की वजह से यह शरीर चलता है, और मन को भी शक्ति वहीं से मिलती है, परंतु आत्मा इनसे अलग है। अगला प्रश्न, सर वीर्य कौन सी नाड़ी से ऊपर जाता है? देखिए, वीर्य एक पदार्थ है और बात आप नाड़ी की कर रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की नाड़ी हमारे शरीर में होती ही नहीं है, मतलब एक भौतिक तल पर नहीं होती हैं। यानी शरीर की चीर-फाड़ की जाए तो आपको ये तीनों नाड़ियां नहीं दिखेंगी। यह तीनों नाड़ियां एक सूक्ष्म अवस्था है, और जब ये तीनों नाड़ियां भौतिक नहीं है, परंतु वीर्य तो भौतिक है, वह तो पदार्थ है, तो वीर्य ऊपर की ओर नहीं जाता। शरीर का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वह अपने हिसाब से काम करता है। असल में योग में जो ऊर्जा का रूपांतरण कहा गया है वह उस वीर्य की शक्ति के बारे में कहा गया है। वीर्य तो केवल एक तरल पदार्थ है, जब वह निकलता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, परंतु उसके साथ जो ऊर्जा निकली है और वो नष्ट हुई है वही कीमती चीज है। तो उसी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब यही कि अब वो बाहर की तरफ नहीं बल्कि आपके शरीर में नाड़ी के जरिए ऊपर की ओर गति करेगी। वीर्य की जगह जो है वो वही रहेगी। अगला प्रश्न, एनलाइटन पर्सन जो होते हैं या जो योगी होते हैं, जैसे विवेकानंद, सदगुरु, इनके चश्मा क्यों नहीं होता या इनकी आंखें कमजोर क्यों नहीं होती, जबकि इस प्रकार के लोग सामान्य व्यक्ति से ज्यादा पढ़ लेते हैं, जिसमें ओशो और विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, मनुष्य की जो आंखें होती हैं वह एक भौतिक यंत्र है। आंखें केवल उपकरण होती हैं, एक विंडो, लेकिन उस विंडो के पीछे से कोई ऐसी शक्ति होती है जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं। तो मतलब आपकी आंखें नहीं देखती, आपकी आंखों के पीछे जो शक्ति होती है, दृश्य उसकी वजह से आपको दिखाई देते हैं। तो हर व्यक्ति को एक रिजर्व शक्ति मिली हुई है। उस शक्ति को अगर आप जल्दी खत्म कर देंगे तो समय के साथ साथ वो शक्ति कम होने लगेगी और आपको दिखाई भी कम देने लगेगा। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है, तो उसके बहुत जल्द चश्मा चढ़ जाता है। आज छोटे छोटे बच्चे बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाते, और ये कई बार जेनेटिक भी हो जाता है। तो हमें जो आंखें मिली हैं, उस आंखों के पीछे जो शक्ति काम करती है, हमें उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हम फालतू के दृश्य देखना पसंद करते हैं और शक्ति को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। एक योगी और ध्यानी इस शक्ति को अपने भीतर रिजर्व कर लेता है। वह अपनी आंखें बंद करे बस यूं ही बैठा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें बंद हैं, वह कुछ देख नहीं सकता। हाँ, भौतिक तल पर वह कुछ नहीं देख सकता, परंतु वह अपने भीतर बहुत कुछ ऐसा देखता है जिसकी कल्पना सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि एक योगी और ध्यानी अपनी आंखों की उस ऊर्जा को अपनी थर्ड आई के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर पीनियल ग्लैंड होता है, यानी थर्ड आई, जो सामान्यतः सक्रिय नहीं होती है, और वह थर्ड आई एक ही वजह से एक्टिव होती है, जब आप अपने ध्यान की शक्ति और आपने जो आंखें बंद कर रखी हैं, ऊर्जा आपकी आंखों की विंडो से बाहर नहीं जा रही है, वह अंदर ही है। अब वही ऊर्जा ध्यान की शक्ति के साथ मिलकर आपके थर्ड आई पॉइंट पर फोर्स करती है, एक धक्का देती है, जिससे आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है। और उसी के सक्रिय होने के बाद आपको ध्यान में तरह तरह के अनुभव होते हैं। आप दूसरे लोगों और आयामों के बारे में जान पाते हैं, वहां भ्रमण कर पाते हैं। तो आंखें बंद करके बैठे रहने से, जिसे आप ध्यान कहते हैं, तो जब व्यक्ति ज्यादा ध्यान करता है तो वह आंखों से देखने वाली ऊर्जा को सुरक्षित रखता है, वह ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, और ध्यान से उस ऊर्जा की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। वह ऊर्जा आपको सामान्य से ज्यादा मिलने लगती है। इसलिए योगी और ध्यानी, उनकी यह इंद्री यानी उनकी आंखें ये जल्दी से खराब नहीं होती। वह बूढ़े होने पर भी साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि आपको ईश्वर मिल जाए, बल्कि इसलिए आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपकी आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ पैदा हो। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखता हूँ, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मा पहने हुए देखता हूँ। अगर आप एक स्वस्थ वृक्ष हो तो आप में अच्छे फल ही लगेंगे।
तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी आने वाली जनरेशन को आपसे पैदा होने का कोई अफसोस ना हो।